मुगल सम्राट औरंगजेब की कहानी और उसका इतिहास। जी हाँ दोस्तों, कहानी उस ताकतवर मुगल बादशाह की है जिसने खुद को पापी और नाकाम कहा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मुगल इतिहास के दौर में एक ऐसा ताकतवर बादशाह भी रहा जिसने हर वो चीज पाई जो उसे पसंद आई। भाई से लेकर पिता तक अपनी बातें थोपी, उस पर शासन किया, फिर भी अपने अंतिम दौर में उसे मलाल रहा। उसने खुद को पापी और नाकाम कहा। वो था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब जीवन के अंतिम समय में बदल रहा था। उस बदलाव को महसूस करके वो पछता भी रहा था। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी, हाथ और पैरों में कमजोरी का असर भी दिखाई देने लगा था। दाढ़ी एकदम सफेद हो चुकी थी, शरीर की चमड़ी पर सैकड़ों सिलवटें थी। वह अंदर ही अंदर पछता भी रहा था। पहले कुछ कहने की कोशिश करता, फिर अचानक लफ्जों को जुबान पर रोक लेता था। आजम शाह ने अपने पिता को उस हाल में देखकर कई बार वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब ही रहा। पिता की हालत को देखकर शहजादे के ज़हन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि क्या यही वही बादशाह है जिन्होंने अपने दम पर इतनी सल्तनत खड़ी की। 15 करोड़ लोग इनके भरोसे रहे, पर आज ये इंसान खुद अपनी ही अंगूठी और कपड़े का बोझ नहीं उठा पा रहा है। अपने इन सवालों को लेकर शहजादा उस शिविर से निकला जो मुगलिया सल्तनत से काफी दूर बनाया गया था। अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब को आखिर इतना पछतावा क्यों था कि उसने खुद को पापी और नाकामयाब तक कह डाला। चलिए अब इसे समझते हैं। वो गद्दी पाने का जद्दोजहद। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के पछतावे की शुरुआत उसके उस सपने से हुई जिसके लिए उसने अपने खून के रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया था। वो था हर हाल में गद्दी पर कब्जा करने का ख्वाब। जी हाँ, जिस समय उसकी आंखें ये सपना देख रही थी, उस समय उसके पिता बादशाह शहंशाह दारा शिकोहा को सम्राट बनाने की तैयारी कर रहे थे। शहंशाह अपनी संतानों में सबसे ज्यादा प्यार दारा शिकोहा को करते थे। यही बात औरंगजेब को खटकती रहती थी। अंत एक दिन उन्होंने दारा शिकोह को बादशाह घोषित भी कर दिया। यहीं से शुरू हुआ औरंगजेब की क्रूरता का पहला अध्याय। औरंगजेब ने सबसे पहले अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर दारा शिकोहा को रास्ते से हटाने का चाल चला। शिकोहा पर मूर्ति पूजन होने और इस्लाम का अपमान करने का आरोप भी लगाया। इसी की आड़ में औरंगजेब ने विद्रोह किया, दारा शिकोहा की हत्या की और मुगल साम्राज्य पर कब्जा भी किया। हिंदुस्तान का सर्वोप बनने के नशे में औरंगजेब ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा और शहंशाह को ताउम्र बंदी बनाकर रखा। औरंगजेब मुगल इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह रहा है जिसने भारतीयों ने कभी पसंद नहीं किया। उसने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपने पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ अपनों के साथ धोखा नहीं, उसने औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। मंदिरों में आतंक मचाया और लूट की। औरंगजेब ने जीवन के 5 दशक लड़ते और कब्जा करते हुए उसने बिताए। सिर्फ अल्लाह के लिए थी वफादारी। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब अपने रिश्तों के लिए कभी ईमानदार नहीं रहे। वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार था। जीवन के अंतिम दिनों में अब उसे अपने बुरे कर्म सताने लगे थे। उसे लगने लगा था कि अल्लाह के सामने उसका सामना कैसे करूंगा। उसने अपने छोटे बेटे काम वक्त को बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद लोगों मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे लगता है जो मैंने दूसरे लोगों के साथ किया वही मेरे अपने लोग मेरे साथ करेंगे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम साबित हुआ हूँ। मैं अपने उस दौर में हूँ जब अल्लाह से मिलने की घड़ी नजदीक आ रही है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे कब्र पर
छाव भी ना नसीब हो। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था, मेरी मौत पर कोई दिखावा ना किया जाए, संगीत ना बजाया जाए, कोई समारोह ना आयोजन किया जाए, मेरी कब्र पर कोई इमारत ना बनवाई जाए, सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर किसी भी दरख्वास्त की छाव ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मुझे छाव भी नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी ना ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधा रूबरू हो सकूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी मुगल सम्राट औरंगजेब की कहानी और उसका इतिहास जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानियाँ हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।